अस्सलाम वालेकुम सामीन व नाज़रीन, मैं इकबाल शाह एडवोकेट निज़ामपुर लीगल क्लिनिक में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। क्लास नंबर 105 यानी 105 में एक नए टॉपिक के साथ। और आज का जो टॉपिक है वो है सेक्शन 9 मेंटेनेंस, जिसे नान नफका या खर्चा भी कहते हैं। वेस्ट फैमिली कोड ऑर्डिनेंस 1961 में। और इसके जो सेक्शन 9 है, इससे पहले हम रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज एक्ट और तलाक खुला और इसके अलावा डावर के बारे में हम बात कर चुके हैं। ये क्लासें हो चुकी हैं 101 से लेकर 104 तक, और आज 105 का जो क्लास का लेक्चर है ये है मेंटेनेंस पे नान नफा का खर्चा। यानी शादी हो जाती है, बीवी है, तो उसको किस तरीके से मेंटेन करना पड़ेगा, उसको किस तरीके से खर्चा दिया जाएगा। अगर खर्चा नहीं दिया जाएगा तो वो किस तरीके से, अगर कोई कानूनी तरीक़ाकार इख्तियार करना हो तो वो किस तरीके से होगा, और वो कैसे सबके साथ जो है नान नफका के हवाले से हस्बैंड जो है वो वाइफ के साथ कैसे बर्ताव करेगा, कैसे तरीका, कैसे चलन से चलेगा। तो हम सेक्शन 9 पढ़ते हैं। मेंटेनेंस है फैमिली ऑर्डिनेंस, वेस्ट फैमिली कोर्ट ऑर्डिनेंस जो है जो 1961 का है फैमिली ऑर्डिनेंस, उसमें सेक्शन 9 जो है वो कहता है कि उसका जो सब सेक्शन 1 है, इफ एनी हस्बैंड, कोई भी शोहर हो, फॉल्स टू मेंटेन हिज वाइफ एडिकेटली, अगर वो इसमें नाकाम रहता है कि अपनी जोजा को है या बीवी को अच्छी तरीके से मेंटेन नहीं करता, ठीक तरीके से मेंटेन नहीं करता, खर्चा या नान नफका नहीं देता, और वेयर देयर आर मोर वाइफ्स देन वन, या एक के अलावा उनके कई बीवियां हैं, कई से मतलब एक टाइम 4 बीवियां हैं, falls to maintain them equitably, fails to maintain them equitably, और वो उसमें नाकाम रहता है कि उनमें से जो है अच्छे तरीके से बर्ताव या मसावत नहीं रख सकता, और वो जो है अच्छे तरीके से उसका नान नफका या मेंटेनेंस नहीं कर सकता। द वाइफ और ऑल और एनी ऑफ द वाइफ्स में, उनमें से एक या सब बीवियां जो है, इन एडिशन टू सीकिंग एनी अदर लीगल रेमेडी अवेलेबल, अप्लाई टू द चेयरमैन हु शैल कॉन्स्टिट्यूट एन आर्बिट्रेशन, वो यूनियन काउंसिल के चेयरमैन को एप्लीकेशन दे सकती हैं वो अपने मेंटेनेंस के हवाले से, और वो इस हवाले से आर्बिट्रेशन काउंसिल जो है वो मैटर जो है वो इशू करेंगे, सर्टिफिकेट स्पेसिफाई करेंगे अमाउंट उसमें मेंटेनेंस के हवाले से, और उसको पाबंद करेंगे। अब मसला ये है कि जब हम फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 या फैमिली कोर्ट रूल्स पढ़ेंगे तो उसमें हम बाकायदा इसके एप्लीकेशन के हवाले से, एप्लीकेशन कैसे दी जाती है, इस हवाले से पूरे डिटेल पढ़ेंगे। अब हम ये सेक्शन के 61 के हम सिर्फ जो है सेक्शन पढ़ते हैं कि वो क्या रेमेडी प्रोवाइड करते हैं, उसको समझना है। और इसके बाद जो है उसका 1A जो सब सेक्शन है, जो ऐड किया गया था, जो अमेंडमेंट आया था फैमिली 2015 में, जो अमेंडमेंट आया है इसमें, तो उसमें ये ऐड किया गया है 1A, इफ अ फादर फॉल्स टू मेंटेन हिज चाइल्ड, अगर वो जो बच्चा है उसको भी नान नफका नहीं देता, द मदर और ग्रैंड मदर ऑफ द चाइल्ड में, इन एडिशन टू सीकिंग एनी अदर लीगल रेमेडी अप्लाई टू द चेयरमैन, तो फिर उसकी वालिदा जो है या जो है उसकी ग्रैंड मदर वो अप्लाई कर सकते हैं उसी तरीके कार के मुताबिक जो 1 में ऊपर कोई भी वाइफ इख्तियार कर सकती हैं। और उसके बाद जो सब सेक्शन 2 है वो कहता है, अ हस्बैंड और वाइफ में इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर विद इन द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड एंड ऑन पेमेंट ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड फी प्रेफर एन एप्लीकेशन फॉर रिवीजन ऑफ द सर्टिफिकेट
to the collector and his decision shall be final and shall not be called in question in any court. और वो जो एप्लीकेशन दी जाएगी वो किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा। वो जहाँ पर वो जिस तरीके से हमने कहा कि वो जो एप्लीकेशन दी जाएगी कौंसिल को, और फिर उसमें से अगर कोई भी एप्लीकेशन कलेक्टर की तरफ से कोई भी सर्टिफिकेट उसको जो या एप्लीकेशन या जो रिवीजन पे जो भी सर्टिफिकेट आएगी उसको चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। और इसमें जो तीसरा, एनी अमाउंट पेएबल अंडर सेक्शन 1 और 2 इफ नॉट पेड इन ड्यू टाइम शैल बी रिकवरेबल एज एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। अगर वो हस्बैंड नहीं देता तो फिर उसका लैंड रेवेन्यू से जो है उसकी कलेक्शन होगी, और अगर किसी का लैंड रेवेन्यू नहीं होती है तो फिर उसके सैलरी से कनेक्शन वो कलेक्ट होगी, या किसी दीगर जो इसके ज़राए हैं उससे भी वो रिकवर होगा। और उसमें प्रोविजो है, प्रोवाइडेड दैट द कमिश्नर ऑफ अ डिवीजन में ऑन एन एप्लीकेशन मेड इन दिस बिहाफ एंड फॉर रीजन टू बी रिकवर्ड transfer an application for revision of the certificate from a collector to any other collector or to a director local government or to an addition commissioner in his division। और ऐसी सूरत में अगर सॉरी मैं फिर पढ़ता हूँ, provided that the commissioner of a division may on an application made in this behalf, अगर इस मामले पे कोई एप्लीकेशन दिए तो कमिश्नर ऑफ डिवीजन का जो होता है, एंड फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड ट्रांसफर एन एप्लीकेशन फॉर रिवीजन ऑफ द सर्टिफिकेट फ्रॉम अ कलेक्टर, तो वो कलेक्टर से ट्रांसफर कर सकते हैं टू एनी अदर कलेक्टर, किसी और कलेक्टर को, और टू अ डायरेक्टर या डायरेक्टर को या लोकल गवर्नमेंट को, टू एन एडिशन कमिश्नर इन हिज डिवीजन, या फिर वो एडिशनल कमिश्नर डिवीजन को भी वो ट्रांसफर कर सकते हैं। ये लैंड रेवेन्यू के हवाले से है कि अगर वो कहीं वहीं से उसके पैसे या कोई भी एरियर्स लेना हो उस तरीक़ेकार के मुताबिक। और बाकायदे जो इसकी एप्लीकेशन होगी वो तरीक़ेकार हम फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 और फैमिली कोर्ट रूल्स के मुताबिक, ये आज हम फैमिली कोर्ट जो ऑर्डिनेंस है 1961 का, वो आज हम इसके लास्ट सेक्शन पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम इसके रूल्स पढ़ेंगे, उसमें अगर कोई अहम है तो वो, और नहीं है तो फिर हम डायरेक्ट फैमिली आने वाले लेक्चर में हम फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 या रूल्स दोनों पढ़ेंगे। तो उसमें हम पूरे तरीक़ेकार के कोर्ट में कैसे एप्लीकेशन फाइल होती है। वैसे मैं बता देता हूँ इसी में भी कि जब हम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन देते हैं तो वाइफ की तरफ से वो अमनान और नफका का बाकायदा फैमिली कोर्ट में एप्लीकेशन दी जाती है, और उसमें वो अपना भी खर्चा, अगर बच्चे हैं तो उसका भी खर्चा, और जिस वक्त से उसको बिठाया गया है या नहीं दे रहा है खर्चा उस वक्त से, या अगर उसको घर से निकाला है और वो माँ बाप के घर में रहती है तो उस डेट से खर्चा, और फिर अगर उसको खुला हो जाता है या तलाक हुआ हो तो उसके बाद जो इद्दत की पीरियड का मेंटेनेंस है वो भी, यानी पास्ट और फ्यूचर दोनों मेंटेनेंस जो है वो उसको मिलने चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ। दूसरी बात यह है कि ये ज़रूरी नहीं है कि वो खर्चा जो है वो जब केस डिसाइड होगा तो उसके बाद मिलेगा, नहीं। अब जो इसमें अमेंडमेंट है तो अब मेंटेनेंस के सूट के साथ ही हम जो है 17A की भी एक एप्लीकेशन देते हैं, और उस पे जैसे नोटिस हो जाता है और तो उस पे हियरिंग होती है, और वो ड्यूरिंग ट्रायल जो है वो मेंटेनेंस देना शुरू कर देता है। वो बच्चों और वाइफ के लिए, वो जो खुसूसी तौर पर बच्चों के लिए खुसूसी तौर पर, और उस दौरान जो खर्चा होता है वो 17A में अलाउ हो जाता है, और वो खर्चा जो है जब तक केस डिसाइड नहीं होता वो उसी हिसाब से मिलता रहता है, और उसमें जो भी फैसला दिया होता है वो पर साल के हिसाब से इतने परसेंटेज बढ़ेंगे वो भी लिखा हुआ होता है। और साथ साथ जब ट्रायल ख़त्म हो जाता है अगर उसमें कमी बेशी करनी होती है और अलाउ हो जाता है एप्लीकेशन तो उसमें कमी बेशी भी
की जाती है। लेकिन नानो नफका जो है, मेंटेनेंस जो है, वो बाप या शोहर, ये इसकी जिम्मेदारी है, वो वाइफ को देगा। तो उसके लिए सेक्शन 9 जो है वो मेंटेनेंस के हवाले से वो उसको ये हक देता है। इसमें इसको डिस्कस किया गया है। फैमिली जो फैमिली ऑर्डिनेंस है, वेस्ट पाकिस्तान फैमिली ऑर्डिनेंस 1961 है, उसमें डिस्कस किया है, जो मैंने आपके सामने गोशे गुजार किया। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते मैं आपसे ज़रूर गुजारिश करूं कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप ज़रूर मेरे चैनल को जो मैं वीडियो अपलोड करता हूं, आप उसको सब्सक्राइब भी करें, कमेंट्स भी करें, बेल आइकन को भी आप प्रेस किया करें ताकि मेरे वीडियो आप तक पहुंचते रहें। अगर आप बाकायदा मेरे लिसनर हैं और आप ये काम करते हैं और मेरे वीडियो देखते हैं, कमेंट्स करते हैं और आप बेल आइकन को भी प्रेस करते रहते हैं, तो आपका शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह।